द्वारा इस महान कार्य को संपन्न किया जा रहा है। आर्थिक विकास और नवीनीकरण की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए आइए हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मंचासीन अन्य विभूतियों के साथ आज की इन परियोजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म देखते हैं। पश्चिम बंगाल, जिसकी संस्कृति, साहित्य, सामर्थ्य इस राज्य को विशेष पहचान दिलाते हैं। पश्चिम बंगाल जो है मोदी जी का परिवार। पश्चिम बंगाल की आकांक्षा, उम्मीदें और विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर विकसित पश्चिम बंगाल से विकसित भारत का सपना साकार करना। मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के सहयोग से हम विकसित भारत का संकल्प भी पूरा करेंगे। विकसित होगा पश्चिम बंगाल, ये है मोदी सरकार की गारंटी। तभी तो बीते 10 वर्षों में राज्य के विकास के लिए मोदी सरकार ने किए हैं अथक प्रयास। उसी श्रृंखला में मोदी सरकार द्वारा आज करीब 4,500 करोड़ रुपए लागत की रेल एवं रोड से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी जा रही है पश्चिम बंगाल के परिवारजनों को सौगात। इन लोकार्पण किए जाने वाली परियोजनाओं में शामिल है जलपाईगुड़ी में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सहित अंबारी थाना काटा अनुआधारित शौचालय लॉक सिग्नलिस्ट, 500 रामकापुर रेलखंड का विद्युतीकरण, एकनाथी बालघाट रेलखंड का विद्युतीकरण, रानीनगर जलपाईगुड़ी हल्दीबाड़ी का विद्युतीकरण कार्य, बागडोगरा के रास्ते सिलीगुड़ी अनुआधारी रेलखंड का विद्युतीकरण, सिलीगुड़ी सेवर अलीपुरद्वार जंक्शन समुद्रा अलीपुरद्वार जंक्शन न्यू कूच बिहार सहित रेलखंड का विद्युतीकरण, मणिग्राम मेघलिका रेलवे लाइन का दोहरीकरण का राष्ट्र को समर्पण, नया NH-27 के घोषपुकुर धूपगुड़ी खंड के 4 लेन का उद्घाटन एवं NH-31 नया NH-27 के 4 लेन इस्लामपुर बाईपास के निर्माण का शुभारंभ। इसके साथ ही सिलीगुड़ी और रामकापुर के बीच ट्रेन सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ, जिससे खुलेंगे पश्चिम बंगाल की समृद्धि के द्वार। साथ ही पश्चिम बंगाल को विकास के पथ पर अग्रसर कर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने का मार्ग होगा प्रशस्त। इस गरिमामयी अवसर पर अब मैं अति विनम्रतापूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि सिलीगुड़ी राधिकापुर के बीच एक नई ट्रेन सेवा को कृपया वीडियो लिंक के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। क्षेत्र में व्यापारियों, छात्रों और कार्यालय जाने वाले की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने वाली इस ट्रेन सेवा ने कनेक्टिविटी और पर्यटन में वृद्धि के साथ रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उपस्थित अतिथियों और अद्भुत व्यक्तित्वों के आशीर्वाद से लाभ उठाना चाहिए, जिनकी संकल्प शक्ति को दैवीय आशीर्वाद और 140 करोड़ भारतीयों का समर्थन मिलता है। मैं अति विनम्रतापूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपनी अमृतमयी वाणी से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कृपया दोनों हाथ उठाकर जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी निशित प्रमाणिक जी, जॉन बारला जी, नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, संसद के मेरे साथी सुकांत मजूमदार जी, कुमारी देवाश्री चौधरी जी, खगेन मुर्मू जी, राजू बिस्त जी, डॉक्टर जयंत कुमार रॉय जी, विधायकगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जन, प्राकृतिक सुंदरता और चाय के लिए प्रसिद्ध नॉर्थ बंगाल की धरती पर आना मेरे लिए बहुत सुखद है। आज यहां हजारों करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। ये विकसित बंगाल की तरफ एक और अहम कदम है। मैं इन विकास कार्यों के लिए बंगाल के लोगों को, नॉर्थ बंगाल के लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, नॉर्थ बंगाल का एक क्षेत्र हमारे नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है और यहां से पड़ोसी देशों के साथ व्यापार के रास्ते भी जाते हैं। इसलिए इन 10 वर्षों में बंगाल और विशेषकर नॉर्थ बंगाल का विकास भी हमारी सरकार की प्राथमिकता रहा है। नॉर्थ बंगाल के तेज विकास के लिए इस क्षेत्र में 21वीं सदी का रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही होगा। इसी सोच के साथ आज एक लागी से बालूरघाट, सिलीगुड़ी से आलुआबाड़ी और रानीनगर जलपाईगुड़ी हल्दीबाड़ी के बीच रेल लाइनों की इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। इससे उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, कुचबिहार और जलपाईगुड़ी जैसे जिलों में ट्रेनों की रफ्तार और बढ़ेगी। सिलीगुड़ी से सामुकतला रूट, इसके इलेक्ट्रिफिकेशन से आसपास के जंगल और वन्यजीव प्रदूषण से भी बचेंगे। आज बारसोई राधिकापुर सेक्शन का भी इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो गया है। इसका फायदा पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार के लोगों को भी होना है। राधिकापुर और सिलीगुड़ी के बीच एक नई ट्रेन सेवा शुरू हुई है। बंगाल का मजबूत होता ये रेल इंफ्रास्ट्रक्चर यहां विकास की नई संभावनाओं को गति देगा, सामान्य मानवी का जीवन सुखद बनाएगा। साथियों, एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते ही ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो जाती थी, लेकिन हमारी सरकार का प्रयास नॉर्थ बंगाल में भी ट्रेनों की रफ्तार वैसी ही बढ़ाने का है जैसे पूरे देश में बढ़ाई जा रही है। अब तो नॉर्थ बंगाल से बांग्लादेश के लिए भी रेल कनेक्टिविटी शुरू हो गई है। न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका छावनी तक मिताली एक्सप्रेस चल रही है। बांग्लादेश की सरकार के साथ मिलकर हम राधिकापुर स्टेशन तक कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। इस नेटवर्क के मजबूत होने से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और क्षेत्र में पर्यटन को खूब बढ़ावा मिलेगा। साथियों, आजादी के बाद लंबे समय तक पूर्वी भारत के विकास को, यहां के हितों को नजरअंदाज किया गया, जबकि हमारी सरकार पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानकर चलती है। इसलिए इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है।
2014 से पहले बंगाल का जो औसत रेल बजट करीब 4,000 करोड़ रुपए था, वो अब लगभग 14,000 करोड़ रुपए हो चुका है। आज उत्तर बंगाल से गुवाहाटी और हावड़ा के लिए सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जिन 500 से ज्यादा स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है, उनमें हमारा सिलीगुड़ी स्टेशन भी शामिल है। इन 10 वर्षों में हम बंगाल और पूर्वोत्तर के रेल विकास को पैसेंजर से एक्सप्रेस स्पीड तक ले जाएंगे। हमारे तीसरे कार्यकाल में ये सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ेगा। साथियों, आज उत्तर बंगाल में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 2 सड़क परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया गया है। ये 4 लेन वाले गोरखपुर धूपगढ़ी सेक्शन और इस्लामपुर बाईपास के शुरू होने से कई जिलों के लोगों को लाभ मिलेगा। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और मैनागुड़ी टाउन जैसे शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इसे नॉर्थ ईस्ट समेत उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार जिलों को बेहतर रोड कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे डुआर, दार्जिलिंग, गंगटोक एवं मिरिकी जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। यानी इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन भी बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेगा और चाय किसानों को भी फायदा होगा। साथियों, पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है। एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब ये कार्यक्रम तो यही पूरा हो रहा है, लेकिन मेरी बात यहां पूरी नहीं हो रही है। मेरी बात आगे होने वाली है और इसलिए अब यहां से हम खुले मैदान में जाएंगे, आप सबको जी भर के देखेंगे और जी भर के बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि से धन्यवाद सर। आपका मार्गदर्शन हमें अपने जीवन और कर्म पथ को सफल एवं सुगम बनाने में सदैव सहायक होगा। उस पर चलकर हम विकसित भारत की परिकल्पना को और सुदृढ़ करेंगे। आपने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वो मौजूद थे, जहां पर उन्होंने अपने संबोधन में कई सारी बातें कही। साथ ही सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,500 करोड़ से ज्यादा की जो परियोजना है उनकी सौगात वहां के लोगों को दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्राकृतिक सुंदरता और चाय के लिए प्रसिद्ध इस धरती पर आना मेरे लिए ये सुखद है। अपने अनुभव की उन्होंने बात की। इसके आगे प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज यहाँ हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। आपको बता दें 4,500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का जो सौगात है वो वहां के लोगों को दी गई है आज। साथ ही उन्होंने कहा कि ये विकसित भारत की तरफ एक और अहम कदम है। विकसित भारत की हम लगातार बात करें, 2047 तक लक्ष्य है पूरा, तो उसके लिए काफी अहम कदम इसको बताया। साथ ही पीएम ने कहा कि नॉर्थ बंगाल का विकास हमारी प्राथमिकता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में हम और इसको आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र हमारे नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पूर्वी भारत के हितों को नजरअंदाज किया गया है, यानी कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जो पूर्व की सरकार है उस पर भी हमलावर होते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब नॉर्थ बंगाल में घुसते ही ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो जाती थी, लेकिन अब आज की अगर बात करें तो किस तरीके से पूरा नेटवर्क, पूरा जाल बिछ रहा है हम सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे तीसरे कार्यकाल में पूर्वी भारत और बंगाल सुपर स्पीड से आगे बढ़े। तो
तो इसकी बात प्रधानमंत्री ने कही। अपने तीसरे कार्यकाल की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे कि पश्चिम बंगाल का विकास हो सके, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 2047 तक पूरे देश को विकसित राष्ट्र बनाना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। पश्चिम बंगाल के